नमस्कार दोस्तों, एग्जाम न्यूक्लियस चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं 16 मई 2026 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन नंबर 1। भारत सरकार ने चीनी निर्यात पर कब तक प्रतिबंध लगाया? आपको बताना है इसका सही आंसर कि भारत सरकार ने चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध कब तक लगाया है। तो इसका सही आंसर है 30 सितंबर 2026 तक। इसके डिटेल देखते हैं। तो सरकार ने चीनी निर्यात पर 30 सितंबर 2026 तक प्रतिबंध लगाया। मुख्य कारण है पश्चिम एशियाई संकट और अल नीनो पर कृषि पर संभावित प्रभाव। लेकिन ईयू मतलब यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को सीमित कोटा निर्यात जारी रहेगा, मतलब इनको चीनी की सप्लाई जारी रहेगी। और भारत विश्व में चीनी का कौन सा नंबर का उत्पादक है? तो सेकेंड नंबर का उत्पादक है। एक नंबर में है ब्राजील। तो ये था इसका डिटेल। दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तो चीनी निर्यात प्रतिबंध के बावजूद किन देशों को सीमित निर्यात जारी रहेगा? तो ईयू और यूएसए को यह निर्यात जारी रहेगा। विशेष कोटा प्रतिबद्धता के तहत यूरोपियन यूनियन और यूएसए को छूट दी गई है और भारत इसको निर्यात करता रहेगा। और आपको बता दूं कि भारत का 90% चीनी निर्यात अफ्रीकी देशों सोमालिया, सूडान, केन्या व पश्चिम एशिया मतलब गल्फ कंट्रीज को जाता है। वे सर्वाधिक प्रभावित होंगे। इन देशों को अगर चीनी नहीं मिलेगा तो चीनी का दाम बढ़ेगा वहाँ पे। तो ये था इसका डिटेल। तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सतह कोयला लिग्नाइट गैसीकरण योजना के लिए कितनी राशि स्वीकृत की है? तो इसका सही आंसर है कि 37,500 करोड़ रुपए स्वीकृत की गई है 75 मीट्रिक टन गैसीकरण के लिए। और ये प्रोत्साहन से अंत लागत का 20% दिया जाएगा और अधिकतम 5,000 करोड़ रुपए। अनुमानित निवेश 3 लाख करोड़ है और 50,000 लोगों को रोजगार इससे मिलेगा, ये गैसीकरण योजना के कारण। और इससे फायदा क्या होगा? उसका एक क्वेश्चन है कि कोयला गैसीकरण में उत्पन्न सिन गैस किन मुख्य गैसों का मिश्रण है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन दोनों का ये मिक्सचर होता है। और यह बनाना क्यों जरूरी है? क्योंकि अभी हॉर्मुज स्ट्रेट में ये उर्वरकों का आपूर्ति बंद है। इस कारण से इससे उर्वरक बनेगा, मेथनॉल बनेगा, रसायन और बिजली भी बनेगी। और प्रत्यक्ष दहन मतलब डायरेक्ट जलाने की तुलना में अपेक्षाकृत स्वच्छ प्रक्रिया है। इसी कारण से ये इस पे सरकार का जोर है। चलिए पांचवें क्वेश्चन को देखते हैं। तो 14 मई 2026 को भारतीय रुपया किस रिकॉर्ड निम्न स्तर पर पहुंच गया है? तो 95 रुपये 96 पैसे प्रति डॉलर, मतलब $1 बराबर 95.96 रुपया है $1 का मूल्य। तो और यह क्यों हुआ है? क्योंकि पश्चिम एशिया युद्ध के बाद से गिरावट हो गई है और एफपीआई ने 2026 में अब तक $22.5 बिलियन भारतीय बाजार से निकाल कर ले गए हैं। और आरबीआई का फॉरेक्स सेल्स 24-25 में रिकॉर्ड 399 बिलियन रहा था। तो ये था इसका वजह। ये है छठा क्वेश्चन। भारत ओमान सीपीए व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता कब से लागू होगा? तो 1 जून 2026 से यह लागू होगा। और पीएम मोदी की दिसंबर 2025 ओमान यात्रा में यह हस्ताक्षर हुआ था। भारत के 98.08% टैरिफ लाइन पर शून्य शुल्क पहुंच है और दोनों देशों के 70 वर्षीय राजनयिक संबंधों की स्वर्ण जयंती भी 1 जून 2026 को मनाया जा रहा है। तो इस कारण से यह बहुत महत्वपूर्ण समझौता है और 1 जून 26 से इसे लागू किया जा रहा है। चलिए सातवां क्वेश्चन। अहमदाबाद धोलेरा सेमी हाई स्पीड रेल परियोजना की लागत व लंबाई क्या है? तो इसकी लंबाई
134 किलोमीटर है और 20,667 करोड़ इसकी लागत है। तो इसका डिटेल देखते हैं। तो डिटेल यह है कि सीसीए स्वीकृत है। नमो भारत फ्रेमवर्क के तहत भारत का पहला स्वदेशी सेमी हाई स्पीड कॉरिडोर है। धोलेरा सर प्लस धोलेरा एयरपोर्ट प्लस लोथल, ये सबको जोड़ा जाएगा। नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स से जोड़ा जाएगा। तो ये था इस परियोजना की विशेषताएं। चलिए, ये है अगला क्वेश्चन। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत ने न्यायिक सुधार हेतु कौन सी समिति गठित की है? तो आपको बताना है इसका डिटेल, और इसका डिटेल यह है कि जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एडवाइजरी कमेटी का गठन जस्टिस सूर्यकांत ने न्यायिक सुधार हेतु किया है। और इसका उद्देश्य है देश भर में अदालती कमरों की कमी, न्यायाधीशों की कमी, लंबित मामलों और तकनीकी सुविधाओं को बेहतर बनाना, ताकि न्याय तक पहुंच सुनिश्चित हो सके। तो ये था आज का ट्यूटोरियल, और इसका पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।